देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। उच्चतम या निम्नतम मान ही नहीं है तो कौन सा ऐसा कंडीशन बनेगा कि ना तो उच्चतम होगा ना तो निम्नतम, तो अलग चीज। उच्चतम या निम्नतम मान है ही नहीं, क्या मतलब इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन का हम लोग एक बार अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद में बराबर जीरो लेते हैं। बराबर जीरो लेने पर x की कोई वैल्यू आनी चाहिए, रियल नंबर है ना, रियल मान आना चाहिए, कोई वास्तविक संख्या आनी चाहिए। अगर वास्तविक संख्या आ गया तब तो हम कह देंगे कि भैया ठीक है ना, फिर उस पर उच्चेश निम्न चेक करेंगे जो भी कंडीशन उससे। लेकिन अगर मान लीजिए x की वैल्यू नहीं निकल रही है या x का मान रियल नंबर में आ ही नहीं रहा है तो हम वहां कह देंगे कि भैया ना तो उच्चतम मान है ना निम्नतम मान। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल को। 3 सवाल दिया गया, तीनों देखते हैं। ठीक, फर्स्ट f(x) बराबर में e पावर x, क्या करेंगे? सबसे पहला काम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f डैश x आएगा और f डैश x की वैल्यू कितनी? e पावर x का तो e पावर x होता है। अब हमें पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा? f डैश x को जीरो लेना होगा, इसका मतलब e पावर x क्या होगा? जीरो। अब e पावर x को जीरो लेना है, e का मान आप जानते हैं लगभग 2.72 डैश एक अपरिमेय संख्या है। अब आप देखो पॉजिटिव संख्या आएगा, e का मान 2 दशमलव समथिंग कुछ है मान लीजिए। अब उसके किसी भी पॉजिटिव कोई भी धनात्मक संख्या है उस पर आप कोई भी घात लगा लो वो कभी जीरो नहीं आएगा, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब जीरो का पावर होता है तो 1 हो जाता है, माइनस का पावर लेंगे तो बटे में चला जाएगा, प्लस में पावर लेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा, मतलब जीरो तो नहीं आएगा। तो जीरो नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कंडीशन संभव ही नहीं है, असंभव। e पावर x इक्वल टू जीरो असंभव है, तो असंभव है तो इसका मतलब कि जब यह असंभव है x निकलेगा ही नहीं तो ना तो उच्चतम ना तो कुछ निकलेगा ही नहीं। अतः फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। एकदम सिंपल सा सवाल था। x की वैल्यू निकलेगी तब कोई बात होगा, x तो निकलने वाला नहीं। सेकंड पार्ट देखते हैं, यहां कह रहा है gx बराबर में log x। बहुत बढ़िया, क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा g डैश x, इधर आ जाएगा 1/x, 1/x। अब पॉइंट निकालना है तो माना g डैश x बराबर जीरो, 1/x बराबर जीरो। लो भैया जैसे अगला पॉइंट बढ़ाए x खत्म, x खत्म तो 1 बराबर जीरो। क्या 1 बराबर जीरो होता है? असंभव। 1 बराबर जीरो कैसे हो जाएगा? असंभव। तो असंभव मतलब होगा ही नहीं। अतः उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। दो बात हमने बताया, क्या? x निकल ही ना पाए तो उच्चतम निम्नतम कुछ नहीं होगा, और या तो x निकले लेकिन वो रियल नंबर ना रहे तब भी दिक्कत है। तीसरा सवाल देखो, h बराबर दिया है x क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्या करेंगे? पहला काम अवकलन x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा h डैश x, 3x स्क्वायर प्लस 2x है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो आपके पास ये आ गया। अब x निकालना है तो x निकालने के लिए h डैश x को क्या लेना पड़ेगा? जीरो लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर जीरो है। यहाँ से हमारा x निकल जाए तो काम बन जाए। अब x निकालने के लिए 3 एकम 3, गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पर 2 आए। तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र आप पढ़े होंगे। श्रीधराचार्य है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से अगर आप देखें तो a बराबर है 3, b बराबर है 2 और c बराबर 1,
तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 1, c का मान a का मान 3 है और c का मान 1 है, बटे में 2a मतलब 2 गुणे 3, तो ये जाएगा -2 प्लस माइनस √4 माइनस 12, 4 माइनस 12 और 2 तियाँ 6, तो x की वैल्यू -2 प्लस माइनस और रूट में -8 और ये 6। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने सीखा है फर्स्ट ईयर में, ये आ रहा है ऋणात्मक में। और ऋणात्मक मतलब करड़ी हो गया, और करड़ी में अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ रहा है तो वो काल्पनिक होता है। यह काल्पनिक संख्या है, यहाँ 2 संख्याएं तो निकल रही हैं लेकिन काल्पनिक निकल रही हैं, और हमें क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए। तो रियल नंबर का मतलब यहाँ वास्तविक संख्या है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अतः उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। एकदम आसान सा सवाल। तो तीनों पार्ट आपका इसमें हो गया है, नोट कर लीजिए।